गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर थर्सडे का दिन है और मैं आपके साथ एक साथ हूं और आप लोग मुझे हर थर्सडे को सुनते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जैसे कि इस थर्सडे का टॉपिक हमने लिया है कि सिर्फ मार्क्स नहीं समझ बढ़ाओ। ये काफ़ी दिनों से हम लोग वायरल किए हुए हैं कि इस पे हम लोग डिस्कशंस लेने जाएंगे और हम लोग इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा बच्चों से प्रति, क्योंकि अभी मार्क्स के एग्ज़ाम्स के टाइम है और बच्चे लोग तैयारी कर रहे होंगे अपने मार्क्स की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, पर उनको मेरा मार्गदर्शन ये है कि मैं ये बोलना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि वो केवल मार्क्स के लिए पीछे परेशान ना हो और साथ साथ में ये भी सोचें कि उससे उसकी समझ भी कितनी आ रही है। अल्टीमेट मार्क्स नहीं, उनको उनकी समझ ही उनको आगे लेके जाएगी। तो मार्क्स लेने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और उस मार्क्स को पाने के लिए वो लगातार 2 साल 3 साल की तैयारी करते हैं, तब जाकर वो एक परीक्षा में बैठते हैं और फिर उनके बाद उस 3 घंटे के एग्ज़ाम में, 2 घंटे के एग्ज़ाम में आप ये पता कर पाते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और उन्हें साल भर मेहनत करी होती है, फिर भी वो किसी कारण से मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते हैं। हम लोग मैं आज इस 30 मिनट्स में मैं आपको कवर करना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपनी मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, साथ साथ में अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज मार्कशीट्स पे मार्क्स आना और एक समझ आना जो आपको लॉन्ग लाइफ लर्निंग देगी, उसमें डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है सिर्फ मार्क्स नहीं, समझ बढ़ाने की बात हो रही है। समझ बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है स्टडीज। जब भी नॉर्मली हम लोग बच्चे लोग जब क्लास में अपना जाते हैं या अपना कोई भी पढ़ रहे होते हैं, तो नॉर्मली बच्चों को बहुत अटेंटिव होने के लिए हमेशा टीचर बोलता है या कोई सब्जेक्ट मिलता है या उनको कोई सब्जेक्ट्स के बारे में पता लगता है, तो वो लोग उस पर ध्यान दे रहे होते हैं कि हमको सिर्फ पढ़ना है। क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की कनेक्टिविटी जो हो रही होती है या कोई भी लर्निंग और ऑनलाइन लेक्चर्स में होते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत ही कम क्षणों में होती है। आप देखते होंगे कि टीचर स्कूल में बच्चों को अगर 60-60 स्टूडेंट्स का बैच है, 30 स्टूडेंट्स का बैच है, तो 100% 60 के 60 बच्चे या 30 के 30 का बैच पूरा एक ही मार्क्स परफॉर्म नहीं करते हैं। किसी का 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 95 भी लाता है, और कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 100 में 10 मार्क्स भी नहीं जुटा पाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो जिसने बेहतरीन और बेहतर तरीके से कंसंट्रेट होके टीचर को सुना है और उसको एनालाइज किया है, उसको प्रैक्टिकली समझा है, तो उसको मार्क्स लाने में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो उसी तरीके से वो उसको इंटरप्रेट कर पाएगा, मार्क्स के क्वेश्चंस लगा पाएगा और वो आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल के लिए जब हम लोग कोई भी टीचर्स को, मेरा सजेशन ये है कि स्टूडेंट जब भी अगर टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो 100% अपना कंसंट्रेशन टीचर्स के पढ़ाने के लेक्चर्स पे देना चाहिए। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, और उस हिसाब से सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है बच्चों की क्लासरूम में कनेक्टिविटी के साथ साथ में, टीचर्स की कनेक्टिविटी के साथ साथ में कंसंट्रेशन होना चाहिए। वो किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, वो किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, आपस में बातें ना करें। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जैसे चीज़ों क्लासरूम में नॉर्मली अलाउड नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर आप लेके बैठे हैं गैजेट्स को लेके, तो उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। आपका कंसंट्रेशन अगर आप टीचर्स के साथ है, उसके एग्जाम्पल्स के साथ में है, तो उनका कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है और बच्चा मार्क्स लाने में उनको एक सहूलियत होती है। जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट होता है, जब भी कोई टॉपिक, आपको बच्चे को ये समझना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जब अगर कोई नया टॉपिक उनको मिल रहा है या कोई भी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं, तो उसमें एक बच्चे को अपना इन्वॉल्वमेंट भी लाना पड़ता है। टीचर ने आपको समझाया, आपने समझा बेहतरीन तरीके से, लेकिन आपने इन्वॉल्व नहीं हुए। टीचर, अगर बच्चा स्टूडेंट को इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो टीचर भी कितना पढ़ाएगा या कितना समझाएगा। ये इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। टीचर भी इन्वॉल्व हो रहा है, सही तरीके से समझा रहा है, तो बच्चा भी सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। टीचर को क्रॉस चेक करना चाहिए पढ़ाते समय, और जो सही तरीके से जो मैसेज पास करना है, बच्चा उसको सही तरीके से ले रहा है, ये भी एक टीचर का दायित्व होता है। साथ साथ में स्टूडेंट का भी दायित्व होता है कि उसने टीचर के साथ 100% कनेक्टिविटी बनाई है, प्लस उसने समझा है कि नहीं।
वो अपने क्रॉस क्वेश्चंस कर सकता है टीचर से, और इसमें अपने जो भी उसके एग्जाम्पल्स हैं वो टीचर के साथ शेयर कर सकता है, और वो चेक कर सकता है कि वो एग्जाम्पल उस टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं। इसमें ऑटोमेटिकली बच्चे को समझ में आ जाएगा कि मैंने सही तरीके से उस टॉपिक को समझा है। और मैं जब बच्चा अपने दिमाग में, सबसे पहले तो जो भी चीज़ है बच्चे के दिमाग में अगर आप लोगों के दिमाग में अगर आ जाएगी, या वो आपके एक तरफ समझ में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और कॉपी पे आंसर्स दे पाएंगे। तो इसलिए समझ में पहले आना बहुत ज़रूरी है। आप नोट्स बनाने, टीचर्स, मैंने बहुत सारी क्लासेस में देखा है, या बच्चों को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या नोट्स बनाने में लग जाते हैं। टीचर ने बताया नहीं और उन्होंने बस पेपर पेन लिख के वो लिखना स्टार्ट किया। टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, वो आधे से ज़्यादा बच्चे लोग हैं ना किताब में उसको उतारना स्टार्ट कर देते हैं। इधर सिर्फ बच्चा अगर बच्चे लोग अगर आप लोग अगर सही तरीके से वहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लें, और नोट्स को उतारने की जगह पे थोड़ा 100% अगर अपना कंसंट्रेशन दे कि वो टीचर जो नोट्स लिखा रहा है वो कितना रेलेवेंट है, उसमें वो कनेक्ट हो पा रहा है, और उसको एक क्विकली अपना 100% टाइम कंसंट्रेशन बताना चाहिए जब बच्चा अपने टीचर के साथ में कनेक्टेड है, ना कि नोट्स उतारने में ध्यान लगा कि सर ने कुछ भी उतारा है मैंने फटाफट लिख लिया। आप कॉपी भरने के लिए वहाँ पर नहीं बैठे, आप समझने के लिए वहाँ बैठे हैं। टीचर आपको समझा रहा है, उसको रेलेवेंट कर लेना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब बच्चे को आप लोग उसको जब समझ रहे होते हैं तो उसको किसी चीज़ से रेलेवेंट करने की कोशिश करना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी लेना चाहिए। नॉर्मली हमारी पढ़ाई का सिस्टम जैसे भी बनाया गया है उसमें क्या है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, ऐसे ग्रेजुअली बढ़ता है। एकदम से तो बच्चा फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं आप लोग, या एकदम से 10th का एग्जाम नहीं दे रहे होते हैं। आपकी फाउंडेशन फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 5th 6th में जाके थोड़ा टफ होना स्टार्ट होता है। 8 7 6 7 8 9 तक आते आते तो वो और एक फाउंडेशन बिल्ड करना चले जाता है। तो एवरीबडी द बेसिक्स अगर आपके बहुत सही हैं तो आपको मार्क्स लाने में और दिक्कत नहीं होगी अगर आपके बेसिक्स ही गए हैं। बेसिक्स सही का मतलब है कि अगर आपको समझा आपने बेसिक्स को सही से है कि फॉर्मूला से लेके उस थ्योरी को लेके उसकी जो लॉज हैं उन सबको अगर आपने बहुत प्रैक्टिकली समझा हुआ है, उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको गैदर करने में दिक्कत नहीं आएगी कि उसको किस तरह से हम कनेक्ट कर सकें। नॉर्मली बच्चे, मैंने ये देखा है कि बच्चे लोग जो होते हैं वो उनका बहुत वाइब्रेंट होते हैं, तो नॉर्मली उनका कंसंट्रेशन लेवल कम होने के कारण वो आधी अधूरी चीज़ों को जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस समय वो आधा ग्रैप्स करते हैं और आधा वो अपने से जोड़ लेते हैं, जबकि टीचर उसको एक लय में समझा रहा होता है, टीचर लोग एक तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। तो बच्चे को उस लय को समझना चाहिए कि ये ए, अगर इसे मान लीजिए ए बी पर है, बी सी पर डिपेंडेंट है, तो बच्चे को सीधा सी को ए से लेकर सी तक कैसे आया तो उसको बी वाला पार्ट भी उसको मालूम होना चाहिए। तो आधा अधूरा अगर लिंक में अगर कहीं पे भी अगर मान लो बी मिसिंग है तो सी नहीं आएगा, और ए अगर मिसिंग है, ए अगर आपने सही से समझा नहीं तो सी पे कैसे डायरेक्ट बी पे जा सकते हैं। तो जब भी कोई टीचर समझा रहा है आपको उसको कनेक्टिविटी में लाने के लिए एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसको पीछे की नॉलेज से आपको क्रॉस चेक करना होगा। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको आपको इंटरप्रेट करें, पीछे की नॉलेज से आप उसको समझें कि ये किस तरीके से मैंने जो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, ये जो आज करंट में पढ़ा जा रहा है ये कैसे उससे रेलेवेंट जा रहा है, ये कैसे उससे जुड़ा हुआ है। आप सीधे कभी भी स्टूडेंट एक सीढ़ी से सीधे 10वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते हैं जब तक आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे एक एक करके ऊपर ना चढ़ें। आप सीधे 10वीं सलांग पे ना जाएं, उसको ध्यान रखें कि किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पहले तो क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है पहले, या हम लोग जो पढ़ाई कर चुके हैं, या पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, या मैंने इसको पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, या पिछले स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, उससे ये कितना रेलेवेंट है। तो फिर वो आपके जहन में वो कनेक्शन बैठ जाएगा कि हाँ ये इसके कारण ऐसा हो रहा है। नॉर्मली यही वाली बात है कि अगर सी हो रहा है तो उसके पहले बी भी होगा, और बी से पहले ए भी होगा, ए से लेके बी, बी से लेके सी। इस फ्लो को अगर वो मेंटेन आप लोग कर लेते हैं तो यानी कि आपकी समझ में एकदम सही से जा रहा है। आप डायरेक्ट सी पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल भी आपके चीज़ों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, एक अजम्पशन रहेगा, तुक्का रहेगा जो जिसका कोई बेस नहीं होगा, है ना। अब दूसरे, जब आप लोग एक फ्लो मेंटेन करते हैं
और उसको समझ रहे होते हैं, टीचर के साथ कनेक्टिविटी बनाए रहते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करते सही तरीके से जा रहे हैं, तो आप एक आधे से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब आता है बात कि बच्चे को अपने आप को, हम लोगों को ये चेक करना चाहिए कि हमने जो समझा है, हमने ठीक है टीचर के साथ 100% दिया, हमने टीचर के साथ 100% उनके क्लास में अटेंटिव बने रहे, कॉन्सेंट्रेट किया, फिर एक थ्योरी को उन्होंने जो पढ़ाया या जो भी उनके लेक्चर्स हुए उसको हम लोग सही तरीके से मैपिंग करी, उसको पिछले के क्लासेस से क्रॉस चेक किया कि हाँ हमने जो पढ़ा था या हमने जो पढ़ाई करी है वो सब उससे मैच कर रहा है कि नहीं, वो उसके आधार पे ही जा रहा है कि नहीं। ये भी अगर हो गया तो उसके बाद आपका है ना ऑल ऑफ अ सडन आपको जब वो लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप उसको रिवाइज करिए, उसको मेमोराइज कीजिए। आप स्टूडेंट, आप लोगों को उस समय ध्यान देना चाहिए कि आपने कितना उसको रिटेन किया। उस समय आपने 1 घंटे का लेक्चर था, 45 मिनट्स का लेक्चर था, आपने 1 घंटे उसमें कितना ध्यान दिया, उसको आप जब वो लेक्चर खत्म हो जाए जस्ट मेमोराइज इट, आप रिकॉल कीजिए। रिकॉल करने से क्या होता है कि एक आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं। आप जब अपने आप से बात कर रहे होते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आ रहा होता है कि आप अपने से बात कर रहे थे, तो सबसे इसमें कोई जज नहीं कर रहा है, इसमें आप ही जज कर रहे हैं सब कुछ। तो स्टूडेंट जब आप अपने आप को जज कर रहे होते हैं कि यार ये मैंने ऐसे किया था और ये सर ने ऐसा पढ़ाया था, लेकिन इसमें मेरे को अभी भी मेरे को लग रहा है कि शायद ये कहीं पे कुछ लिंक छूट रहा है या कहीं पर एक लेवल है जो मैं मिस आउट कर रहा हूं। तो अगर वो लेवल और मिस आउट को आप अपने से बात करके क्रॉस चेक कर लें तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहां पे लेक्चर को नहीं समझे हैं। इसको और बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग और भी जज कर सकते हैं कि आप क्लास में एक ग्रुप स्टडीज बनाएं, एक ग्रुप डिस्कशंस कर लें। आप अपने कोई आपसे जो अच्छा आपको लगता है कि जो मेरा आपकी क्लास में दोस्त है जो अच्छा करता है, उससे एक बार क्रॉस चेक करके डिस्कशंस में आ जाएं। तो आपका जो बचा कुछ डाउट होगा, पहले जो सेल्फ टॉक आप कर रहे थे वो आपने शेयर किया, उसने बहुत सारे आपको फंडामेंटल्स क्लियर कर देगा, वो फंडामेंटली आपको समझा देगा। और उसको आप दोनों में अगर कुछ डिबेट है तो उसको वापस ले जाके टीचर के पास डिस्कस करना चाहिए और फिर उनसे क्रॉस चेक करा लेना चाहिए। नॉर्मली एक बार आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं तो आपको वहां पर और कंफर्ट जोन होता है। पहले आपने अपने आप से बात की, दूसरा अपने फ्रेंड से बात करी, वहां पे कोई थ्योरी मिस होगी तो आपको फ्रेंड आपको कम्युनिकेट कर देगा, बता देगा, क्रॉस चेक हो जाएगा। फिर भी ये तो आप टीचर्स के पास जरूर जाए, क्योंकि अल्टीमेट टीचर ही है जिसने पहले दिन आपको लेक्चर दिया, आपको समझाया, कोई फंडामेंटल्स दिए या उसमें जो भी डिटेलिंग दी है उसको आपको टीचर से एक बार जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है आज के समय में कि आप उसको एक बार यू कैन मैंने बताया कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आपने किसी को आप समझा भी सकते हैं, आप उस पर क्लास ले सकते हैं या एक प्रेजेंटेशन बना के उस पर बात करके अपने लोगों को बीच में शेयर कर सकते हैं। इससे आपको जो बच्चे कुछ डाउट्स, क्योंकि जो आप जब उसको क्लास में समझा रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं या अपने से कोई एक छोटे को आप गाइड कर रहे हैं या अपने कलीग को उस टॉपिक पे दोबारा हो रहा है, तो वो जो क्रॉस क्वेश्चंस करता है या वो जो आपको क्रॉस चेक करता है या वो उसने कुछ आंसर किया, क्वेश्चंस किया, तो आप उसको और बेहतरीन तरीके से समझाने में सक्षम हो पाते हैं जब आप फंडामेंटली क्लियर होंगे। और जिस जगह भी आप नहीं समझा पा रहे हैं, जिस जगह भी आप नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी टॉपिक क्लियर नहीं है। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, जब वो आपको समझ रहा है और आप उसको समझाने में 100% अच्छा कर ले गए, तो ये अगर आपने उसको पूरी 100% समझा दिया तो यानी कि वो निकल गया, मतलब आपको टॉपिक खुद से मतलब क्लियर है। इसलिए जब तक आप ये 3 एक्सरसाइज में नहीं उतरेंगे, एक डिस्कशंस अपने आप से, अपने फ्रेंड से, और फिर उसके बाद आप उसको रिफ्रेश कर दीजिए किसी अपने क्लास के जूनियर जिसको टॉपिक समझ में नहीं आया, तब आपको एक हर लेवल पे समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी थी और कहाँ पर आपने वो टॉपिक को मजबूती में लेकर आए। ये तो हुआ कि क्लासरूम में कैसे अटेंटिव होने, टीचर्स के साथ क्या कनेक्शन बनाना है, उन्होंने जो टॉपिक बताया उसके बाद आप कैसे पीछे के टॉपिक से आप अपने आप को कंपेयर करें और अपना देखें कि वो कितना रेलेवेंट है, कनेक्टिविटी ढूंढें, उस फ्लो को ढूंढें कि वो मैनेज हो रहा है या पूरा वो देखा जा रहा है।
तब उसके बाद फिर आप अपने जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर हम लोग उसको अपने से क्रॉस चेक कर सकते हैं, सेल्फ डिस्कशंस कर सकते हैं, टीचर्स के साथ बैठ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के उसको डिस्कशन राउंड्स में ला सकते हैं। तो ये बार बार का जब अपन लोग डिस्कशन राउंड्स में आते हैं तो अपने पास टॉपिक कंप्लीट होता है। बच्चों के साथ हमेशा एक और दिक्कत आती है कि हमने समझ लिया, परीक्षा के टेस्ट में जब एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं बच्चे, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि एक बच्चे को समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत सारे बार आप अच्छा समझ रहे होते हैं, लेकिन आप उसको पेपर में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, मार्क्स लाने में आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप इंटेलिजेंट लेवल अच्छा है, लेकिन जब आपके मार्क्स आते हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने तो बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन मेरे को समझ में भी आया, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टीचर भी बोलता है कि हाँ ये तो क्लास में बहुत अटेंटिव है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स के सोल्यूशन आंसर्स तक बता देता है। लेकिन नॉर्मली आपका समझना वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक्चुअली आप पढ़ भी तो समझने के लिए रहे हैं, आप चीज़ों को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप जब तक मार्कशीट पे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका इंटेलिजेंस लेवल जजमेंट नहीं हो पाता जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे उस 2-3 घंटे के अंदर। तो 2-3 घंटे में परफॉर्म करने के लिए मैं कुछ टिप्स स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा कि ये जो मार्क्स आते हैं इसमें आपको सबसे पहले ये समझना, अपना बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपको प्रेजेंट करना होगा। स्टूडेंट्स, ये पूरी दुनिया या पूरी चीज या पूरी पढ़ाई आपके उस 2 घंटे में जो बेहतरीन तरीके से आप प्रेजेंट कर पाए पेपर पे, तभी आपके मार्क्स आपको जो प्रोफेसर आपको जज कर रहा है या जो भी आपके लोग उसको जज कर रहे हैं, आपके टीचर्स हैं, वो तभी समझ पाएंगे जब आप पेपर पे लिखेंगे। आपकी समझ में और उस समझ को पेपर पे उतारने में फर्क होता है। आप जितने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये दुनिया प्रेजेंटेशन की है, मैंने आपको एक लाइन में बोला, आप जितने बेहतरीन तरीके से उसको सजा के एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ, है ना, कलरफुल, ऐसी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है कि आपने हैंड राइटिंग के फ्लो में मेंटेन करते हुए कि जिससे सामने वाला भी पढ़ सके, विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ में आपने उसको डिस्क्राइब किया, लोग उसके रेलेवेंट डायग्राम्स आपने शो किए और कुछ रेलेवेंट उसने आपने थ्योरीज उसमें आपने जोड़ी हो, रिसेंटली हो रही हो, तो बच्चे आप लोग ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। खाली समझना और उसको 2 लाइन और 3 लाइन में अगर आप डिस्क्राइब करके बस छोड़ देने से और टीचर आपको जानता है या समझता है तो उससे आपका मार्क्स को स्कोरिंग में नहीं मिल पाएगा। आपको ये समझ के चलना है कि जो सामने वाला पेपर जज कर रहा है या जो भी आपका इन्विजिलेटर है, जो भी मतलब आपको आपके पेपर को चेक कर रहा है, मार्क्स दे रहा है, आपको ये समझना है कि उसको कुछ नहीं आता है, मैं ए से लेके बी जेड तक समझाऊंगा और मैं अच्छे से अच्छा उसके अंदर प्रेजेंट करूंगा और अच्छे से अच्छी लैंग्वेज, ब्यूटीफुल राइटिंग में विथ एवरी डायग्राम्स एंड अदर स्टफ के साथ अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और टीचर को एक एक चीज को मैं क्लैरिटी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं उसी हिसाब से जिस हिसाब से टीचर ने हम लोगों को क्लास में समझाया था, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मार्क्स आपके 100% आएंगे। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपने जिसको पढ़ाया, आपने जिसको कलीग को अच्छे से पढ़ाया, वो आपसे पढ़ने आया था, वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है और जो पढ़ाता, जिसने पढ़ाया था उसके मार्क्स कम आते हैं, उसके परसेंटेज कम आते हैं। इसलिए होता है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल की वाली बात नहीं है यहाँ पर इसी से क्लियरिटी होती है कि इंटेलिजेंस लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं है। मार्क्स आना आपकी डेफिनेटली, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो पेपर पे उस पर है, आपने कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो और कितने अच्छे तरीके से उसको आप क्वेश्चन को साबित करने के लिए एग्जाम्पल से लिंक करते हो, उसमें रेलेवेंट डायग्राम्स, पिक्चर्स वगैरह डाल के उसको समझाते हो, उस पर मार्क्स आता है। हाउ क्रिएटिवली यू राइट दी एग्जाम पेपर, उस पर आता है। जिस भी लैंग्वेज में आपका चॉइस है, लेकिन उसमें पूरी बेहतरीन तरीके से 2 घंटे में आप जितना 2 घंटा दे सकते हैं आप 100% दीजिए। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि पेपर 2 घंटे का है, पेपर आसान होने के कारण वो आधा घंटे में देके बाहर निकल जाते हैं, 1 घंटे में देके बाहर निकल जाते हैं और 1 घंटा एक्स्ट्रा मतलब पड़ा रहता है, उसमें वो कुछ भी नहीं करते। फिर बाद में बाहर जाने के बाद वो लोग एग्जाम हॉल के बाद बाहर जाने के बाद उसको रिकॉल करते हैं कि मेरे से ये छूट गया या मेरे से वो छूट गया या मेरे को एक बार देख लेना था।
तो ये इस चीज़ को ना हो तो एग्ज़ाम के पेपर के जब हम लोग क्लासरूम से बाहर निकल रहे होते हैं या क्लास एग्ज़ाम से बाहर होते हैं तो एक बार क्रॉस चेक, एक रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं पे कोई मिस आउट तो नहीं कर लिए हैं या कोई प्लानिंग आपका या जो आपने सोचा था वो कहीं छूट तो नहीं रहा है। एक बार अपने से भी 15 मिनट का आप टाइम निकालें और उस पर कॉन्सेंट्रेट होके उसको रिवाइज करने में देखें कि आप कहीं पे स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख रहे हैं या आपने कोई लाइन कंटिन्यूटी में एक लाइन बीच की छोड़ दी हो जो आपको फ्लो मेंटेन को टॉपिक को छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपके मार्क्स को इंक्रीमेंट करने में आपने मिल जाएगा। पेपर जब भी आता तो उसमें स्ट्रैटेजी बनाना पड़ती है। पेपर को सॉल्व करने के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि आप जिस तरह का पेपर है, अगर थ्योरेटिकल है तो थ्योरी वाले पेपर को किस तरह से हैंडल करना है, या न्यूमेरिकल पेपर है तो ये भी एक अपने में स्ट्रैटेजिकली हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है बच्चे को कि हम पहले कौन से क्वेश्चंस को ऑप्ट करें। नॉर्मली स्टूडेंट्स लोग अपने टाइम को डिवाइड कर लेना चाहिए। एग्जाम्स अगर 2 घंटे का है, 3 घंटे का है तो उसको एक जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसको पर क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोगों को टाइम डिवोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले जिस पे आपका पूरा 100% कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चंस को जब अपन लोग अटेम्प्ट उस क्वेश्चंस को पहले करने से जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको लगेगा कि अगर 100 नंबर क्वेश्चन है और मैंने 60 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं तो एटलीस्ट मेरा 60 कहीं नहीं गया। कब बहुत सारे लोग उसमें 2 घंटे का समय है और अगर आपने उसमें 1% भी अपने इस पे लगे मैं इस टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा रहा और उसने जो आसान था उसको छोड़ दिया तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टीचर और इन्विजिलेटर ये नहीं देख रहा है कि आप कैसे क्या आता था या क्या नहीं आता था, आपने पेपर में क्या लिखा इस पे वो ये टीचर मार्क्स देता है। तो अगर आपको आता था और जिसको आपने लिख ही नहीं पाए तो बेकार है आपका मतलब एग्जाम में जाना। तो सबसे पहले ट्राई टू अटेम्प्ट दी इजी वंस जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जो हाई स्कोरिंग पर है। आप बड़े बड़े टाइम लेंथ भी डिसाइड करते हैं। जो एक और पॉइंट मेन है, जैसे आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से मार्क्स लिखना चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 नंबर के हिसाब से आपको लिखना चाहिए। उसकी लेंथ और पेपर के कवरेज और उतना मटेरियल उतना उसमें अंदर आपको लिखने की क्षमता डालनी है और तब जाकर। मैंने ऐसे बहुत सारे पेपर्स को देखा है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा कि 2 नंबर का मार्क्स था उसने 4 पेज लिख दिया और जो 20 नंबर का क्वेश्चन था उसमें सिर्फ 1 पेज में निपटा के चला गया। तो आप खुद ही सोचिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन उसमें 1 पेज पे कैसे जस्टिफाई हो सकता है। और अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन उसमें 4 पेज लिख भी देंगे तो भी अगर आप बहुत अच्छे से लिखा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर आएंगे। तो ये एक अलग बच्चों को समझना चाहिए कि टाइम डिवीजन ऑफ टाइम है ना विद द रेलेवेंट, कि कितने मार्क्स उसमें वो स्कोर कर रहा है, कितने मार्क्स उसमें स्कोर कर रहा है। आप मेहनत उस पर करें जहां पर आप हाई स्कोरिंग कर सकें। पेपर को पूरा पूरा जैसे ही आपके पास पहले आता है मार्क्स क्वेश्चंस पेपर पहले से आपको क्लासरूम में मिलता है तो आपको एग्जाम के टाइम पे 5 मिनट पूरा पेपर को आप क्वेश्चन पेपर को आगे से लेके पीछे तक पूरा पलट देना चाहिए। यू शुड स्कैन इट ऑल दी क्वेश्चंस कि मैं कितने अटेम्प्ट कर पाऊंगा। उस 5 मिनट में आप किसी चीज को मत टच कीजिए, कुछ भी ध्यान इधर उधर मत लगाइए। आप सिर्फ इस पे ध्यान लगाइए कि आप कैसे उसको आपके क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं और किस तरह का आपको उसमें जजमेंट आ जाएगा कि मैं कौन से अटेम्प्ट को लूं, किस चीज को अटेम्प्ट में ना लूं। फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें। 5 से 10 मिनट आप स्मरण करें कि मैं किस चीज को पहले करूंगा। जो हाई स्कोरिंग है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है सबसे पहले आप उसको करेंगे और उसी फ्लो में फिर लेस्ट हाई कॉन्फिडेंस लेस्ट इजी उसको स्कोर करेंगे। फिर अपना फ्लो करते करते जाके आप पूरी कोशिश कीजिए कि 10 मिनट पहले अपना कोर्स को अपने एग्जाम्स के पेपर को कंप्लीट कर लें, जिससे कि आप 10 मिनट समय दें खाली रिवीजन में। और ये कभी गलती ना करें, मैक्सिमम टाइम आप बैठने की कोशिश करें, अपने आप को रिलैक्स करें। जल्दी नहीं है। 1 साल के बाद फाइनल एग्जाम लिखता है बच्चा, उसमें अगर वो 5 मिनट में 10 मिनट में पेपर देके बाहर निकल जाए तो वो
3 घंटे जो आपको एक्स्ट्रा मिले थे उसमें अगर आप आधा घंटा लेके 2.5 घंटा छोड़ के आ रहे हैं, आप 3 घंटा बैठिए ना, अपने आपको पेशेंस दीजिए कि हमें 3 घंटा पूरा बैठूंगा, पूरा टाइम दूंगा, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में उसके अंदर प्रेजेंट करूंगा, पूरे टाइम को यूटिलाइज करूंगा, तभी मैं यहां से जाऊंगा, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता है। तो एक तो ये आपके लिए एक अलग, मैंने एग्जाम्स में मार्क्स कैसे अटेंड करें और किस तरह से मार्क्स बढ़ा सकते हैं, इसमें मैंने आपको एक टिप्स दी है। और जो लास्ट है जो मैं सेशन में कंप्लीट करता हूं आपको, कि आप लोग जब भी अगर एग्जाम्स का टाइम है, समझ के एग्जाम्स लिखें, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, और अपने आप को नॉर्मली ऐसे सभी टीचर्स को स्टूडेंट्स को टीचर्स बोलते हैं कि आप कंसंट्रेशन के लिए कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। तो ये सभी तब हो पाएगा जब आप नॉर्मली टीचर्स का कहना रहता है कि आप बेस्ट अच्छा कुछ खाइए, अपने आप को हाइजीन रखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुइए, कंसंट्रेशन लाने के लिए आप अपने आप को कुछ मेडिटेशंस या कुछ योगा टेक्निक्स लीजिए, जिससे कि आप फ्रेश एयर में लीजिए। कंटिन्यूस पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप पूरे साल पढ़े होंगे तो एग्ज़ाम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक रात पहले भी, और अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े होंगे तो भी एक दिन पहले पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए कि स्टूडेंट्स, आप लास्ट में सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, नए सिरे से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट आप क्लासरूम में अटेंटिव रहें, टीचर्स के साथ हम लोग वाइंड अप करते हैं सारा सेशन को, कि पहला मैंने जो आपको टॉपिक 20-30 मिनट में जो भी समझाया स्टूडेंट्स, की सिर्फ मार्क्स नहीं, हमको समझ भी बढ़ानी है। तो उसके लिए सबसे पहले दिन से समझना स्टार्ट करें, क्लास में 100% रहें। अगर आप 100% क्लास में हैं तो आपको होमवर्क करने में और घर पे जाके रिवीजन ही करना होगा। अगर आपने 100% टीचर के साथ पूरा समय दिया है, समझाया गया है, वहाँ पर आपने उसको कनेक्ट किया है, जो पुराने लेक्चर्स हैं या पुराने सीरीज होती चली आ रही हैं आपके साथ पुराने क्लास में, अगर पुराने स्टैंडर्ड्स में जो टॉपिक्स से रेलिवेंट उसको जोड़ता चले, फिर उसको किसी पिक्टोरियल चीज़ या कोई एग्जाम्पल से लोकेट करें, फिर अपने आप से डिस्कशंस करना स्टार्ट करें। अपने आप से डिस्कशंस करना स्टार्ट करें। कहीं दिक्कत हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें, वहाँ पर दिक्कत हो तो फिर वापस टीचर के पास जाए, उसको क्रॉस चेक करें। एग्जाम्स में मार्क्स लाने के टाइम पर आपको ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आप 5-10 मिनट अपने पेपर को पढ़ें, समझें। फिर पेपर पढ़ने के बाद आप सबसे पहले इजी और जो हाई स्कोरिंग मार्क्स लाने वाले क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि मैं उसको कितने एक टाइमलाइन ड्यूरेशंस में मैं कितनी जल्दी कंप्लीट कर पा रहा हूँ। आप कहीं पे कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में आसान ना छोड़ दें। लास्ट में जब आप 3 घंटे का पेपर है तो आप अपने पास लास्ट में कुछ इस तरह से घंटे छोड़ें जिसमें आप रिवीजन कर सकें, कोई भूल चूक या कोई चीज छूट रही है उसको वो कवर कर सकें। और पेपर को प्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है, उसमें जितना बेहतरीन आप डाल सकते हैं, जितना बेहतरीन तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं उतना ही मार्क्स आएगा। टीचर जो पेपर आपका चेक कर रहा है, मार्क्स आपको आपकी 1 साल की मेहनत पे नहीं दे रहा है, वो दे रहा है कि आपने उस 3 घंटे में, उस 2 घंटे में कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, कितने अच्छे तरीके से आपने उसको ध्यान दिया है। और लास्ट नॉट द लीस्ट कि मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इस सभी चीज़ों को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पहले दिन से पढ़े होंगे तो भी आपको ज़रूरत नहीं लास्ट में पढ़ने की, और अगर पूरे दिन भर पूरे टाइम पढ़ें तो भी लास्ट में सिर्फ आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। और अपने आप को हेल्दी रखिए, अच्छा खाइए, अपने आप को नींद नहीं आए ऐसे टाइम पे आप अपने आप को स्लीपिंग हैबिट्स को बड़ी अच्छा रखें। बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करने के बोझ की तरह ना रखें। बीच बीच में आप ब्रेक्स लेके थोड़ा फ्रेश एयर लीजिए, फिर वापस अपना कंसंट्रेशन को लेकर आइए और अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रयासमंद रहिए। फिलहाल मैंने आपको बहुत अच्छे जितना भी मेरे समय सोचा था और मैंने आपके साथ बहुत जो भी मेरे मन की बात थी मैंने आपके सामने रख दी है। मार्क्स आपके अच्छे आएँ, आपकी समझ अच्छी हो, समझ से आप आगे बढ़े, और यही मेरा प्रयास है। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हो तो जिस तरह से आप व्हाट्सअप मेरे को लिखते हैं या आपके पास कोई जवाब हो, क्वेश्चंस हो,
तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे लिख सकते हैं। और इसी तरह मैं आपसे फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे मिलूँगा। और थैंक यू पेरेंट्स, और जो भी मुझे अभी लाइक्स दे रहे हैं, कितने सारे सर हैं, टीचर्स हैं जो मेरे को थम्स अप दे रहे हैं, उन सबको मैं वंस अगेन थैंक यू। आप लोग मुझे हमेशा इसी प्रोत्साहन देने के लिए लिखते रहें। मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे ज़रूर मिलूँगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिखिए, और सभी पेरेंट्स को मेरा तरफ से मशवरा रहेगा कि अगर कुछ उनको दिक्कत है आपके बच्चों की स्कोरिंग्स में, तो आप मेरा समय ले सकते हैं और फिर उसके बाद मैं उनको गाइड करूँगा। और बच्चों, आपका पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उस पर पूरा फोकस रखिए हैं। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में मेरे से टाइम ले सकते हैं और मैं उससे बताऊंगा। आप अच्छा करें, हमेशा जो आपने सोचा है सारी खुशियां आपको मिले, यही मेरी आपसे आशा और यही मेरा प्रयास रहता है हमेशा। थैंक यू वंस अगेन।